चलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स मैजिक। बच्चों, क्लास 8 में हम लोग रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, हमारा पहला चैप्टर, और उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आज के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की सीरीज में ट्रू फॉल्स पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस क्या हैं। पहला है, एवरी इंटीजर इज एन रेशनल नंबर, यानी हर एक इंटीजर जो है वो एक रेशनल नंबर होता है। तो बच्चों ये सही कह रहे हैं, क्योंकि हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने 3 लिया, तो 3 एक पॉजिटिव इंटीजर है और 3 को लिखा जा सकता है 3/1। 3/1 यानी इसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा चुका है, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं है। यानी इंटीजर को हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं /1 लगा करके। तो अगर कोई नेगेटिव इंटीजर भी है तो भी लिखा जा सकता है। -7 कैन बी रिटन -7/1, ये भी P/Q के फॉर्म में ही है, जहां पर P और Q दोनों इंटीजर्स हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। Every integer can be written in the form of rational number according to the definition. Every integer can be written in the form of P/Q, where P and Q are the integers and Q is not equal to 0. यानी हर एक इंटीजर को रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये ट्रू है स्टेटमेंट, दिस इज ट्रू। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 0 हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या 0 का कोई अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है? अब हमने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी नंबर का वो नंबर होता है जिसको कि गिवन नंबर में मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाए। तो क्या 0 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है कि जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आ जाए, मतलब 0 को और उस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए? ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा 0 ही आएगा, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब हुआ कि 0 को किसी ऐसे नंबर से क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 आ जाए? तो ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है। 0 को किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता है जिससे कि 1 आ जाए। तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। तो ये हो गया फॉल्स, ये स्टेटमेंट इसका फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये कह रहे हैं क्या हर एक रेशनल नंबर इंटीजर होता है? नहीं बच्चों, हर एक रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता है। इनका कहना है कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये कह रहे हैं कि हर एक रेशनल नंबर इंटीजर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता है। जैसे कि अगर आप 2/3 लीजिए, तो ये एक रेशनल नंबर है, इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। Q इज नॉट इक्वल टू 0 बट इट इज नॉट अ इंटीजर। ये एक इंटीजर नहीं है। 2/3 एक इंटीजर नहीं है। तो हर एक रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ये भी हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। नेक्स्ट आपका है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 रेशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। तो ये सही है बच्चों, किन्हीं भी 2 नंबर्स का सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है। कम्यूटेटिव का मतलब है कि अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तो हमारा आंसर सेम नहीं आता है। सब्ट्रैक्शन के केस में अगर हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो हमारा आंसर सेम नहीं आएगा। जैसे 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा, और 2 - 3 करेंगे तो -1 आएगा, मतलब सेम आंसर नहीं आएगा। तो ये सही कह रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 रेशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर्स का या किन्हीं भी 2 नेचुरल नंबर्स का या किन्हीं भी 2 इंटीजर्स का जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो दिस इज ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है। और लास्ट क्वेश्चन बच्चों आज का हमारा है, रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1। तो ये तो सबको पता है कि 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, क्योंकि 1 को लिखा जा सकता है 1/1, और 1/1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर से 1/1 आ जाएगा, यानी 1 ही रहेगा। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो बच्चों, आज के सीरीज में हम लोगों ने ट्रू फॉल्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए रेशनल नंबर्स के, और ये सभी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो रिवाइज करिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो
तो बच्चों, आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और हमेशा की तरह अगर आप दोस्तों को शेयर करते हैं तो फिर हमें बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। और आगे कुछ और क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारी क्लासेज रेगुलर अटेंड करते रहिए, प्रैक्टिस मैथ्स की करते रहिए। जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।